नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से अभिनंदन है। एक दिल्ली से मित्र हैं अवसार जी। उन्होंने अपनी एक समस्या लिख भेजी है। वो लिखते हैं कि पिछले 12-13 सालों से वो अपने बिजनेस को लेकर बहुत परेशान हैं। इस दौरान वो कई तरह का बिजनेस कर चुके हैं। उन्होंने होटल भी खोल के देख लिया, रेस्टोरेंट भी खोल के देख लिया, गारमेंट्स का कार्य भी करके देख लिया, साड़ी का रेडीमेड का काम भी करके देख लिया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और हर व्यवसाय में उनको लाखों रुपए का नुकसान उठा के घर बैठना पड़ता है। वो अपनी असफलताओं को लेकर टूट चुके हैं, तो उन्हें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। उन्होंने अपनी डिटेल्स भी भेजी है। तो अवसार जी, आपने जो डिटेल्स भेजी है उसके अनुसार आपकी जन्म कुंडली में दो बहुत ही अशुभ योग हैं। पहला अशुभ योग है कि 10वें स्थान पर 10वां स्थान कार्य क्षेत्र का होता है, व्यवसाय का भी होता है। और इस 10वें स्थान पर जो इसका स्वामी शनि है, सूर्यदेव या तो शनि के साथ बैठ जाएं या फिर सूर्य शनि के ऊपर राहु की अशुभ दृष्टि पड़ जाए, बृहस्पति भी अशुभ भाव में नीच बन के बैठे हों, तो ऐसे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि व्यक्ति के जीवन में अशुभ और दुर्भाग्य के योग हैं। क्योंकि 10वें स्थान पर शनि सूर्य के साथ बैठकर कभी शुभ नहीं करते, हमेशा विपरीत प्रतिकूल ही करते हैं। सूर्यदेव के बारे में जैसा कि आप जानते भी होंगे कि सूर्यदेव हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहा गया है और अनुभव भी यही कहता है कि यदि हमारी जन्म कुंडली में सूर्य शुभ भाव में है, प्रबल बन के बैठे हैं, शुभ ग्रहों से युक्त हैं, तो निश्चित रूप से हमें बचपन से ही कई तरह की सुख सुविधाएं सहजता से प्राप्त हो जाती हैं। हमें जीवन भर अपने पितरों का, माँ बाप का, अपने बुजुर्गों का साथ मिलता है, सहयोग मिलता है। और जिन लोग बच्चों को बचपन से ही माँ बाप का पूरा प्यार, पूरा सहयोग मिलता है, वो जीवन में कभी असफल नहीं होते। जीवन में असफल होने वाले लोगों में ज़्यादातर वो बच्चे शामिल हैं जो बचपन से ही माँ बाप के प्यार से, सहयोग से वंचित हो जाते हैं। क्योंकि माँ बाप के पास इतना अनुभव होता है, खास करके पिता के पास इतनी अनुभव रहता है कि वो हर तरह के तिकड़म करके, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई तरह की चतुराइयाँ भी बहुत आवश्यक हैं। सीधे सहज व्यक्ति को आगे बढ़ने में कई तरह की रुकावटों का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक अनुभव के रूप में पिता पुत्र की उस अवरोध को दूर कर देता है। पिता बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए कुछ भी करे, क्योंकि हमेशा यही एक प्रयास रहता है कि माँ बच्चे को पाल सकती है, स्वस्थ रख सकती है, जीवित रख सकती है, उसे आगे बढ़ने में, उसे संस्कारित करने में मदद कर सकती है। लेकिन यदि हम देखें कि वो अपने जीवन में, अपने व्यवसाय में यदि स्थापित हो, तो उसमें माँ का सहयोग ज़्यादा नहीं होता। उसके लिए पिता का सहयोग की बहुत आवश्यकता है। और इसलिए लाल किताबी ज्योतिष में पिता के कारक सूर्य का बहुत महत्व माना गया है। सूर्य यदि जन्म कुंडली में शुभ हैं तो इससे पिता का सहयोग भी मिलेगा और पिता के माध्यम से व्यक्ति बहुत सारी समस्याओं को पार कर लेगा और निश्चित रूप से अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लेता है। कई बच्चों को तो बचपन से ही पूरी सुख सुविधाएँ मिलती हैं। इतना ही नहीं, उनको तो व्यवसाय के रूप में, काम करने के रूप में परिवार का व्यापारी मिल जाता है। वो सहजता से उस व्यापार को पार कर लेते हैं। कुछ लोग बचपन से माँ बाप के बिजनेस को तो आगे बढ़ाने के लिए आगे नहीं आते, लेकिन उनको बचपन से ही माँ बाप का इतना सहयोग मिलता है कि वो अपनी शिक्षा को भी सहजता से प्राप्त कर लेते हैं। और सूर्य शिक्षा के कारक भी हैं, सूर्य आत्मविश्वास के भी कारक हैं, विद्या के भी कारक हैं, राजनीति के भी कारक हैं, पैतृक संपत्ति के तो कारक हैं ही हैं। यदि सूर्य हमारे जन्म कुंडली में प्रबल हैं तो ये सब चीज़ें सहजता से मिल जाती है। पिता का सहयोग भी पूरा मिलता है, सहयोग नहीं मिलता, पूरा मार्गदर्शन मिलता है। लेकिन देखने में आया है कि अब बच्चे पिता के उस आपनेता को, उस सहयोग को लेना नहीं चाहते। या तो बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ने की प्रयास नहीं करते, या फिर कई अन्य कारणों से माँ बाप का तिरस्कार कर देते हैं। इसलिए कई तरह की परेशानियाँ भी देखने में आती हैं। और देखने में यहाँ तक आया कि जब किसी जातक की जन्म कुंडली के 10वें स्थान पर सूर्य शनि देव के साथ मेल बना लें, सूर्य शनि के इस मेल को राहु की अशुभता भी मिल रही हो, तो निश्चित रूप से 10वें स्थान का यह सूर्य व्यक्ति के जीवन में प्रतिकूलता ही घोलता है।
वैसे भी जब सूर्य और शनि का मेल होता है तो मंगल बद हो जाता है। मंगल बद का अर्थ है जीवनी शक्ति की क्षय होती है। इतना पुरुषार्थ, इतना आत्मविश्वास अपने मन में, अपने जीवन में नहीं रहता कि हम आगे बढ़ सकें। हम निराश आते बढ़ते चले जाते हैं, या जो भी काम करते हैं उसमें सफल नहीं होते। और 10वें स्थान का सूर्य शनि के साथ में कई और अनशुभताएं भी देता है। देखने में आया है कि जब सूर्य शनि के साथ में 10वें स्थान में बैठ जाए तो पिता और पुत्र में से सिर्फ एक कामयाब होता है। या तो पिता बिजनेस में, व्यापार में, मान प्रतिष्ठा में उच्च रहते हैं, या फिर उनका जीवन साधारण सा व्यतीत होता है तो बच्चे आगे निकल जाते हैं। वैसे कई परिवारों में तो देखा गया है कि यदि बाप ने जीवन भर संघर्ष किया, वो अपने प्रयत्न में कामयाब नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से संतानों को भी उसी स्थिति में जीवन यापन करना होता है। वो जीवन में कामयाब नहीं हो पाते। तो 10वें स्थान का सूर्य और शनि का ये मेल कई तरह की अशुभ स्थितियां पैदा कर देता है। और ऐसे में यदि सूर्य के ऊपर राहु का प्रबल प्रभाव भी हो, राहु खुद अशुभ योग में, राहु और शनि दोनों में पृथकता का गुण है। इसलिए जब ये दोनों ग्रह किसी भाव में बैठे हैं या किसी भाव को प्रभावित कर रहे हो, किसी ग्रह पे ऊपर दृष्टि डाल रहे हो, तो उस ग्रह को, उस भाव के मूल जो विषय है उससे भी उस व्यक्ति को पृथक कर देते हैं। तो ऐसे में यदि आप अपनी असफलताओं से बाहर आना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको लाल किताब संबंधी कुछ उपायों की मदद लेनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आप अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेते रहें। आप प्रातःकाल उठते माँ बाप के, खास करके पिता के चरण स्पर्श करें, उन्हें कोई कटु शब्द ना बोलें, उनकी आज्ञा का निरादर ना करें, उनके सहयोग को सहजता से स्वीकार करें, उनकी बात को भी सहजता से स्वीकार करें। दूसरा, बुजुर्ग यदि घर के कोई और बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, ताया हैं, या कोई और अन्य परिवार के जो बुजुर्ग हैं, तो उनको भी सम्मान देने की कोशिश करें। इसके अलावा क्योंकि आप व्यवसाय में हैं, तो मेरी एक सलाह है कि सबसे पहले आप सोने में एक माणिक्य जड़वा के, वो आपकी सामर्थ्य का हो सकता है कि किस सामर्थ्य का कितनी बड़ी आपने लेनी है, इस सोने में माणिक्य जड़वा के आप अपने पिता को उपहार स्वरूप उनके जन्मदिन पर या किसी विशेष जो दिन आता है उस पर उनको गिफ्ट दें, और उसके बाद उनका आशीर्वाद लें। आपके पास सामर्थ्य है तो जब भी कोई नया उत्सव हो, नया पर्व हो, तीज त्यौहार हो, तो अपने माँ बाप को की उपस्थिति, उनका आशीर्वाद लेना ना भूलें। इसके अलावा नियमित रूप से कौओं की सेवा करें। कौआ पैतृक जो आशीर्वाद देने के सबसे प्रमुख कारण है। वैसे कौओं को पितरों का भी कारक माना गया है, और कौओं को, कुत्तों को, गायों को यदि हम कुछ ना कुछ खाने को देते रहें तो हमारे जीवन से कई तरह की अशुभताएं तो वैसे ही दूर हो जाती हैं। और लाल किताब भी कहता है कि इसलिए कौए, कुत्तों और गाय की सेवा निरंतर करते रहना चाहिए, और आपके लिए कौओं की सेवा करना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे में कौओं को आप रोटी की चूरी बना के, चूरमा जिसे कहते हैं, बना के वो खिला सकते हैं। दही में देसी शक्कर डाल के खिला सकते हैं। और जो नियमित रूप से आपने करना है, प्रातःकाल उठ के जब भी आप नहा धो के तैयार हो जाए तो सबसे पहला काम यही करना है कि कौओं को दही एक दोने में लेकर उसके ऊपर थोड़ा सा देसी शक्कर डाल के कौओं को खिलाएं। कौए मिलेंगे कहाँ की ये भी सोचने की आवश्यकता है, लेकिन कौओं को यदि खिलाएंगे तो आपके ऊपर पितरों की भी कृपा होगी, पिता की भी सहयोग की होगी, और सूर्य आपके प्रोत बनेंगे। इसके अलावा आप शनि की संबंधित जो वस्तु रही हैं उनसे परहेज करें। आप मांस, मछली, अंडा यदि सेवन करते हैं तो छोड़ दें। पारे स्त्रियों की तरफ आप नज़र दौड़ाना छोड़ दें। रात्रि को क्लबों में जाना, जुआ खेलना या ऐसी किसी कार्य में लिप्त रहते हैं तो उसको त्याग दें। अन्यथा इससे 10वें स्थान का शनि और सक्रिय हो जाता है, और उस शनि का सूर्य के ऊपर और अशुभ प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपको वो व्यवसाय में कामयाब होने में मदद नहीं करेंगे। तो ये काम छोड़ दीजिए। नियमित रूप से 7 तरह का अनाज लाके उसका मिश्रण बना लीजिए और छत के ऊपर पक्षियों को डालते रहिए। ये उपाय भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे शनि की अशुभता शांत होगी। आपके जो सूर्य पर अशुभ प्रभाव है शनि के,
सूर्य उस शनि के अशुभ प्रभाव से बाहर आएंगे और व्यवसाय में आपको सफलता प्रदान होगी। इसके अलावा आप अपने सिर को खाली मत रखें। या तो आप सफ़ेद या हल्के क्रीम रंग की टोपी पहन सकते हैं, रूमाल धारण कर सकते हैं, साफा बांध सकते हैं। कि आपने देखा होगा पहले ज़माने में राजा लोग या हमारे घर के बहुत सारे बुजुर्ग होते थे, सिर पर कुछ ना कुछ बांध के रखते थे। उसका कारण है, और कारण यही है कि उससे सूर्य की अशुभताएं बृहस्पति को प्राप्त नहीं होती। हम बहुत सारे कामों में असफल नहीं होते। हमारे पुरुषार्थ, हमारे जो काम हैं उनमें हमें असफलता देखने को नहीं मिलती। निश्चित रूप से हम अपने प्रयासों में कामयाब होते हैं। तो इस काम को ध्यान रखें। सिर को कम से कम, जब दुकान पर बैठे हैं, व्यवसाय में जाएं, तो अपने सिर को खाली ना रखें। आप कैप पहन सकते हैं, रुमाल धारण कर सकते हैं, साफा बांध सकते हैं, या कोई और चीज़ का इसका रास्ता निकाल सकते हैं। लाल किताब कहती है कि जिसके 10वें स्थान पर सूर्य शनि के साथ विराजमान हो, तो ऐसे जातकों को या तो अस्पताल में या फिर शमशान घाट में कुआं खुदवाना चाहिए या हैंडपम्प लगवाना चाहिए। कुआं खुदवाना तो संभव नहीं, और कुआं खुदवा भी देंगे तो उसमें पानी तो आने वाला नहीं। ऐसे में आप वहाँ पानी की टंकी रखवा सकते हैं। वैसे शमशान घाट में पानी की टंकी रखवाना भी बहुत मुश्किल सा होता जा रहा है। तो ऐसे में किसी सरकारी स्कूल में जाके वहाँ आप हैंडपम्प लगवा सकते हैं, पानी की टंकी रखवा सकते हैं, बच्चों के पानी की पीने की व्यवस्था कर सकते हैं, उनके लिए वाटर कूलर दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे ठंडे पानी से अपनी प्यास बुझा सकें। और इतने उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि 6 महीने के अंदर अंदर आप अपनी असफलताओं से बाहर आ जाएंगे। आपकी जो असफलता हैं, आपके कामों में बढ़ने की जो रुकावटें हैं, वो दूर होंगी, और आपके चेहरे पर, आपके जीवन में फिर से नई बहार आने लगेगी। मात्र इतना उपाय करके देखिए, सूर्य की प्रसन्नता से आपके जीवन में फिर से सब कुछ नया और सुगम होना शुरू हो जाएगा। सूर्य की कृपा